ये खाना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खाने में असली मजा तब आएगा जब हम उन पाव भाजी खाने वाले पति पत्नी को अपना गुलाम बना लेंगे। हाँ मालकिन, उन दोनों को हम हमेशा के लिए अपनी कैद में रखेंगे। लेकिन हम उन दोनों को पकड़ेंगे कैसे? अबे भूतनी कहीं की, वे दोनों पति पत्नी यही ट्रेन में जा रहे हैं। वो जहाँ जाएंगे हम उनका पीछा करेंगे। आज तक मेरा पाव भाजी खाने वाला कोई भी जिंदा वापस नहीं गया, लेकिन वो आदित्य और पूजा, वो दोनों सोच रहे होंगे कि मेरे हाथ से वो बच जाएंगे। लेकिन नहीं, शर्मिला चुड़ैल उन दोनों को कभी माफ नहीं करेगी, कभी नहीं। आदित्य, मुझे अभी भी डर लग रहा है यार। उस चुड़ैल ने कहा था जिसने उसकी पाव भाजी खाई है वो बच नहीं पाएगा। अरे उस बूढ़े चौकीदार ने कहा था ना, जब तक ये ताबीज हमारे पास है वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती भाई। रात वाली घटना के बाद आदित्य और पूजा अपने शहर वापस आ गए थे, लेकिन चुड़ैल की आखिरी धमकी अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। उस दिन हम लोगों ने यही सोचा था कि वो चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन देखा ना वो कैसे अपने चेले चमुंडों को लेकर हमारा पीछा कर रही थी। उसी तरह वो यहाँ तक आ गई। तो इस वक्त कौन दरवाजा खटखटा रहा है? क्या क्या वो चुड़ैल सच में आ गई? तुम पागल हो गई हो क्या पूजा? अरे इतनी सुबह सुबह चुड़ैल यहाँ कहाँ से आ जाएगी? अब शायद कोई पड़ोसी होगा, रुको मैं देखता हूं। ये लो, यहाँ तो कोई नहीं है। तो फिर दरवाजा किसने खटखटाया था? मुझे बहुत डर लग रहा है आदित्य। अरे यार, तुम लड़कियां इतना घबराती क्यों हो भाई? मैं हूं ना, डरने की जरूरत नहीं है। क्या है? यहाँ कोई कागज का टुकड़ा पड़ा है, लगता है कोई लेटर है। तुम घर तो चले आए, पर मेरे स्वाद से कब तक बचोगे? आज शाम को मिलने आ रही हूं, तैयार रहना। तुम्हारी पाव भाजी वाली। मतलब वो यहाँ अभी आ गई। आदित्य आदित्य, अब क्या करें हम? हमारा प्लानिंग क्या है मालूम है ना? देखो, मैं एक बार बता चुकी हूँ, बार बार नहीं बोलूंगी, याद है ना? जी मालकिन, हम पानी पूरी बेचेंगे और इसी बहाने आदित्य और पूजा के घर में घुस जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, जब रात होगी तब हम उन दोनों को कैद करके हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लेंगे। एक बात पूछूं मालकिन, हम पांचों ऐसे भूत भूतनी के वेश में जा रहे हैं, कोई हमें देख लिया तो? अब तक हम अपने वेश में हैं, हमारी शक्ति की वजह से कोई हमें देख नहीं पा रहा, लेकिन जब हम पानी पूरी बेचेंगे तब हम साधारण इंसान की तरह वेश बदल लेंगे। तुम चारों कान खोल कर सुन लो, अभी तुम इस ठेले के अंदर घुस जाओ, मैं पानी पूरी बेचूंगी, और जब वो दोनों आदित्य और पूजा पानी पूरी खाने आएंगे तब क्या करना होगा मैं तुम सबको बता दूंगी। समझ पा रहे हो ना सब? जी मालकिन। जी मालकिन। तो जाओ, छुप जाओ ठेले के अंदर और मेरे आदेश का इंतजार करो। ठीक है मालकिन, चलो सब। आ जाओ भैया, गर्मा गर्म पानी पूरी, खट्टी मीठी चटनी वाली पानी पूरी खाते जाओ। वाह, कितना सुंदर लग रहा है आज की शाम पूजा। हाँ, इसी के साथ ही तुम्हारे हाथ की बनाई हुई गर्मा गर्म चाय भी बहुत अच्छी लग रही है। वो तो ठीक है, लेकिन आदित्य याद है ना
वो चुड़ैल ने आज शाम को तैयार रहने के लिए लिखा था। ओफो, क्यों बार बार तुम उस चुड़ैल के पीछे पड़ी हो पूजा? देखो, तुम जितना डरोगी ना, डर तुम्हें उतना ही ज्यादा डराएगा। डर से जीतने के लिए डर को डराना पड़ता है भाई। चुड़ैल लेटर लिखती है, सोच के देखो, क्या ये कभी पॉसिबल होता है क्या? कोई हमारे साथ प्रैंक कर रहा होगा यार। नहीं आदित्य, लेटर के एंड में लिखा था तुम्हारी पाव भाजी वाली। कोई हमारे साथ प्रैंक करेगा तो पाव भाजी वाली बात क्यों लिखेगा? वो तो बात सही है तुम्हारी, लेकिन ज्यादा सोचो मत, हमारे पास ताबीज है ना। हाँ है, लेकिन वो एक ही है और वो मेरे हाथ में है। चुड़ैल तुम पर हमला करेगी तो तुम क्या करोगे? तुम चिंता मत करो पूजा, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगा। ओके, आ जाओ भैया, गर्मा गर्म पानी पूरी खट्टी मीठी चटनी वाली खा जाओ। हाँ ये देखो पूजा, तुम्हारी फेवरेट पानी पूरी। चलो नीचे जाएंगे और पानी पूरी खाएंगे, तुम्हें अच्छा लगेगा और साथ ही तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा, है ना? चलो। पानी पूरी को देखते ही ना मेरे मुंह में पानी आ गया। आदित्य चलो ना, इसे खाने से मैं तुम्हें कभी मना नहीं कर सकती। देखा पानी पूरी देखते ही तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लौट आई। क्या बात है। और इसे खाने के बाद तुम्हारा मूड भी एकदम फ्रेश हो जाएगा और उस चुड़ैल का डर भी हमेशा के लिए तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगा। चलो ठीक है चलो। आ जाओ भैया, आ जाओ दीदी, गर्मा गर्म पानी पूरी खट्टी मीठी चटनी वाली। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। आ जाओ। अब तो बाहर निकालिए मालकिन, कब से इस डिब्बे में पड़े पड़े मेरी कमर अकड़ गई है। और मुझे तो इतनी भूख लगी है कि अगर मुझे कोई इंसान नहीं मिला तो मैं पानी पूरी का पूरा ठेला ही खा जाऊंगा। हे चुप रहो सब, हिलना मत। कहते हैं सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। आज तो हमारा मेहमान और भी मीठा है। वो दोनों आएंगे ना मालकिन? अगर नहीं आए तो? बकवास बंद करो, वो दोनों जरूर आएंगे। अगर नहीं आए तो तुम चारों को हमेशा के लिए मेरी काली कैद में रहना पड़ेगा। आ जाओ भैया, आ जाओ दीदी, गर्मा गर्म पानी पूरी खट्टी मीठी चटनी वाली। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। आ जाओ। दो प्लेट पानी पूरी देना। हाँ हाँ बेटा लो। जो मेरा पानी पूरी एक बार खाता है ना, वो बार बार मेरे पास आता है। लो। आदित्य ये तो बहुत अच्छा है। पानी पूरी का पानी बहुत टेस्टी है और आलू का मसाला भी। ये सब मसाला कीड़े मकोड़े और हड्डियों से बना है बुद्धू। इधर दो, इधर दो, लाओ। आप सच कहती हैं, जो पानी पूरी एक बार खाएगा वो बार बार आपके पास ही आएगा। खा लो बेटा, दिल जितना चाहे उतना खा लो। अभी तो तुम्हारी बारी है, लेकिन रात में हमारी बारी भी आएगी। हम पांचों मिलकर तुम दोनों का पकौड़ा बनाकर खाएंगे। पकौड़ा? पकोड़ा 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 पकोड़ा। अरे चुप रहो, अब तुम चारों एक एक करके बाहर आ जाओ और इन पानी पूरियों के अंदर घुस जाओ। पहले मोहिनी। अब कालिया तुम बाहर आ जाओ। जी मालकिन। और दूं बेटा? नहीं 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 नहीं, बस बस बस। अब मेरा पेट बिल्कुल भर गया है, अब और नहीं। मेरा तो हो गया। पूजा तुम्हारा? मेरा भी भर गया आदित्य, मैं और नहीं खाऊंगी। तो ठीक है, बताइए कितने रुपए हुए? 20 रुपए। 20 रुपए? हम लोगों ने इतनी सारी पानी पूरी खाई और सिर्फ 20 रुपए? और नहीं तो क्या, जितना भी खाओ हमारे यहाँ सिर्फ 20 रुपए ही लगते हैं।
लेकिन अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो पूजा, कम पैसे लगे तो फायदा हमारा ही है ना। ये लीजिए 20 रुपए। आदित्य, चुड़ैल। भागो! मेरा पानी पूरी खाकर तुम दोनों कितनी दूर भागोगे? अब तो तुम दोनों मुझसे बच नहीं सकते। बच गए, भगवान का लाख लाख शुक्र है। अगर हम 2 सेकंड और वहां रुकते ना तो वो चुड़ैल आज हमें जिंदा नहीं छोड़ती। अरे रुको 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 रुको, पहले देख तो लूं कहीं वो हमारे पीछे पीछे तो नहीं आ गई। अजीब बात है, अभी तो यहीं थी, इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई? वो इंसान नहीं है आदित्य, चुड़ैल है। जब चाहे गायब हो सकती है, जब चाहे सामने आ सकती है। एक मिनट पूजा, तुम्हारा ताबीज कहाँ है? अरे तुमने वो ताबीज हाथ में पहना था ना, कहाँ चला गया फिर? तुम्हारा हाथ खाली क्यों है, कहाँ है? एक्चुअली आदित्य, वो ताबीज मैंने ठाकुर जी के पास रख दिया है। मैंने सोचा शाम को पहले उसे ठाकुर जी के चरणों में रखकर धूप अगरबत्ती दिखा दूं, उसके बाद ही फ्रेश होकर फिर से पहन लूंगी। कहते हैं ना, ताबीज को धूप दिखाने से उसकी शक्ति और भी बढ़ जाती है। अरे उस बूढ़े चौकीदार ने कहा था जब तक ताबीज तुम्हारे पास रहेगा चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और तुमने वही ताबीज मंदिर में छोड़ दिया। मुझसे गलती हो गई आदित्य, मैं सच में भूल गई थी। अरे तो चलो ना, अभी चलते हैं ताबीज लेकर, उसे तुरंत पहनना होगा। चलो जल्दी करो। हाँ चलो। क्या हुआ? पता नहीं, मेरे पेट में कुछ अजीब सा हो रहा है। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है आदित्य, ऐसा लग रहा है जैसे अंदर कोई घूम रहा हो। मेरे साथियों तो कब के तुम्हारे घर पहुंच चुके हैं शैतानों। मेरी पाव भाजी और पानी पूरी खाकर तुम दोनों ने जितनी मस्ती करनी थी कर ली। चुड़ैल शर्मिला ने अपने भूतिया साथियों को आदित्य और पूजा के पेट के अंदर पहुंचा दिया है। अब आगे क्या होगा? क्या शर्मिला और उसके भूतिया साथी मिलकर आदित्य और पूजा को हमेशा के लिए अपना शिकार बना लेंगे, या फिर समय रहते ताबीज पहनकर आदित्य और पूजा चुड़ैल शर्मिला के इस भयानक जाल से खुद को बचा पाएंगे? ये जानने के लिए देखना मत भूलिए इस कहानी का अगला धमाकेदार एपिसोड, चुड़ैल शर्मिला पार्ट 3। टिल देन, बाय बाय।